जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के विषय में कि आपकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी, उसके साथ साथ आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। आपने देखा होगा इस समय रैंक आईक्यू का डाटा सामने आया है और उसके साथ साथ अंकित सर का भी डाटा आपने देखा होगा। इन दोनों डाटा में क्या अंतर है, किसका डाटा सटीक रहने वाला है और उसके साथ साथ आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस छात्र के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो इस समय रैंक आईक्यू का डाटा आया है और उसके साथ साथ अंकित सर का जो डाटा है उन दोनों में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं कि उन दोनों में विशेष अंतर नहीं है। बस किसी शिफ्ट में रैंक आईक्यू का अनुसार कह रहा है कि आपका कोई शिफ्ट हार्ड है और वहीं अंकित सर के अनुसार बताया जा रहा है कि ये शिफ्ट हार्ड है। बाकी दोनों डाटा में कोई विशेष अंतर नहीं है और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रैंक आईक्यू पे इस बार अपने आंसर की का मिलान नहीं किया है और वहीं अंकित सर के पास लगभग 20,000 से अधिक बच्चों ने अपना डाटा सेंड किया था और उनके अनुसार बताया गया है कि आपका कट ऑफ और आपका जो शिफ्ट है वो कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है, कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी है। ये आप देखेंगे। ये आपका रोजगार भी अंकित सर का पूरा डाटा है। उन्होंने बताया है कि आपका कौन सा शिफ्ट ज़्यादा हार्ड है, कौन सा शिफ्ट आपका ज़्यादा इजी है। अगर मैं बात करूं सबसे हार्ड शिफ्ट की तो आपका है 7 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो कि अंकित सर के बताए हुए डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा कठिन है। वहीं जो सबसे आसान शिफ्ट है वो आपका 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 303.625 बन रहे हैं। ये आपका पूरा डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो दूसरी सबसे हार्ड शिफ्ट है वो फर्स्ट फरवरी की है। फर्स्ट फरवरी की सेकंड शिफ्ट जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 285.275 बन रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 4 फरवरी का है जिसमें भी बच्चों के स्कोर 285 बन रहे हैं। उसके बाद चौथा सबसे हार्ड शिफ्ट आपका है 8 फरवरी का सेकंड शिफ्ट जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 286 बन रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी हिसाब से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और आपका जो रैंक आईक्यू का डाटा इस समय आया है उसमें बस यही बताया गया है कि उनके अनुसार कौन सा शिफ्ट हार्ड, बस इसमें 2 या 3 शिफ्ट में बदलाव किए गए हैं। बाकी पूरा डाटा सेम रहने वाला है। तो दोनों डाटा में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बस 1 या 2 शिफ्ट आपको ऊपर या नीचे मिल सकते हैं। और यह जो आपका डाटा रहा है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो आपके एग्जाम में सबसे पहली बात शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है क्योंकि इससे पहले जो आपका पुलिस का एग्जाम हुआ है, चाहे यूपीएसआई ले लीजिए चाहे उससे और पहले कोई एग्जाम ले लीजिए, तो हर एग्जाम में आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो आपका जो एग्जाम होगा सबसे पहले उसमें शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो दोनों हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बार नॉर्मलाइजेशन में आराम से आपको 10 से 15 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है जो कि 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, इसको आराम से 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। और वहीं जो सबसे आसान शिफ्ट वाला है 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, इसको 2 से 4 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। आपके एग्जाम में ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला है क्योंकि जो यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें नंबर कम भी होते हैं। अगर नंबर कम हुआ तो आपको 2 से 4 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर नंबर कम नहीं हुआ तो आपका जो सबसे हार्ड वाला बच्चा है उसको आराम से 12 से 15 या फिर 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आपका उसके साथ साथ एक और डाटा निकल के आया था जो कि आपको बताने में, जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस समय। अगर मैं बात करूँ
लगभग 132 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 140 से अधिक है, 140 क्वेश्चन जिनके सही हैं, और उसके साथ साथ 201 बच्चे ऐसे हैं जिनके 138 क्वेश्चन सही हैं। और उसके साथ साथ आपको ये सब डाटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये लाइन हो जाती है, क्योंकि आपकी वैकेंसी 1300 के आसपास है और लगभग 4-4.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। उस हिसाब से लगभग 4 या 4,500 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। और अगर हम देखें 4,095 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर आपका 310 या इससे अधिक बन रहा है, जिनके 124 क्वेश्चन सही हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है, इसी के नियर अबाउट आपका कट ऑफ जाने वाला है। और ये सबसे सटीक डाटा इस समय है, इससे अच्छा डाटा आपको इस समय यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। तो 4,095 बच्चे ऐसे हैं रोजगार विद अंकित के कट ऑफ के अनुसार, रोजगार विद अंकित सर के कट ऑफ के अनुसार, जिनका स्कोर 310 और जिनके क्वेश्चन 124 क्वेश्चन के आसपास सही है, और इसी के अनुसार आपका कट ऑफ लगने वाला है। कट ऑफ की मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया है कट ऑफ कितना रहने वाला है, अब भी बता रहा हूं कि यदि आप यूआर हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 124 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आपका क्वालिफाई फाइनल भी हो सकता है। वहीं यदि आप ओबीसी हैं और आपका 120 क्वेश्चन सही है तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको भी 120 क्वेश्चन की आवश्यकता होगी। यदि आप एससी हैं तो आपके 115 क्वेश्चन सही है तो आपको अवश्य फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपके 110 क्वेश्चन सही हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन की बात इसमें की गई है। और यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपको बिना किसी संदेह के, बिना किसी सवाल के अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और आपको यह भी बात नोट करके चलना है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 4,000 बच्चों को बुलाया जाता है तो इसमें से 2,000 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके फिजिकल में और उसके बाद डीबी में फेल हो जाएंगे। ये पूरी 100% सत्य बात है। और आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो भी इसी के आसपास रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन का ऊपर या नीचे होगा, इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपका इस प्रकार रहने वाला है। यदि आप यूआर हैं और आपका 190 नंबर के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने में आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। वहीं यदि आप ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 285 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 275 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 270 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसी के अनुसार आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर 5 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है कि आपका स्कोर 285 हो और आप सोच रहे हो कि आपका कट ऑफ 290 जाएगा और आप अपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए और आप क्वालिफाई हो जाए फिजिकल के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसीलिए यदि आपका स्कोर इससे 2-4-5 नंबर कम है तब भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन अवश्य हो सकता है। और उसके साथ साथ अब बात करते हैं रिजल्ट के विषय में कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संभावना जो दिख रही है वो अप्रैल के मंथ में दिख रही है। संभावना यही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके फाइनल आंसर की भी उसी दिन आने की संभावना है जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में ये देखा गया है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसी दिन आपका फाइनल आंसर की भी आता है, तो रिवाइज आंसर की भी उसी दिन आने की संभावना रहती है। इसलिए आपका रिजल्ट भी अप्रैल मंथ में आएगा और आपकी जो फाइनल आंसर की है वो भी अप्रैल मंथ में जारी हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।